नमस्कार मित्रों, मैं नानक चंद, फाउंडर डायरेक्टर जीवन सुरक्षा संकलन, और बहुत से मेरे साथी मुझे जय सुमन बिहारी के नाम से जानते हैं। जय सुमन बिहारी संपादक, मधु संकलन, साप्ताहिक मधु संकलन का संपादन मैंने 6-7 वर्षों तक किया, किंतु आर्थिक स्थितियों के कारण वह अखबार ज़्यादा नहीं चल सका और उसे अनियमित रूप से बीच में निकाला गया। आखिरकार उसे फ़िलहाल बंद कर देना पड़ा। हमें रोजी रोटी के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है। हमारी आशाएं, चीज़ें अधूरी रह जाती हैं। दरअसल समय से पहले जिस चीज़ के लिए हम लग गए, वहाँ वो जो कोई मुझे समझाया विद्वानों ने कि आप अभी अखबार के चक्कर में ना पड़ें। खैर, मुझे जो चीज़ कटोट रही है उस पर बात करूँगा। गत दिनों योगी सरकार के एक मंत्री दिनेश खटीक ने अपना इस्तीफ़ा केवल इसलिए दिया कि उसे सम्मान नहीं दिया जाता, उसकी तवज्जो नहीं की जाती। अगर एक मंत्री की यह स्थिति आती है गणतंत्र में, और भारत विश्व का एक सुप्रसिद्ध गणतंत्र है, महान गणतंत्र है, और गणतंत्र में एक एक व्यक्ति का मूल्य, उसका सम्मान समान होता है। चाहे कोई राजा हो, रंक हो, गरीब हो, अमीर हो, किसी जाति का हो, किसी रंग का हो, किसी भी संप्रदाय को मानने वाला हो, उसे समान मूल्य प्राप्त है, समान रूप से मत देने का अधिकार है, उसे समानता का अधिकार प्राप्त है। किंतु यदि यह देखने में आता है कि एक मंत्री को मंत्री पद से इस्तीफ़ा केवल इसलिए देना पड़ता है कि वह दलित है, उसकी बात का सम्मान नहीं किया जाता, ये बड़ी सोचनीय स्थिति है। यह बात केवल असवर्णों के लिए ही नहीं और स्वर्णों के लिए भी सोचनीय है। या ये शब्द मैं उपयोग नहीं करना चाहता, फिर भी आदमी में जो विचार, जो चीज़ भेद करती है, उसे मानवता से हटा देना चाहिए। जो मानव मूल्यों को ख़त्म करती है, किसी भी जाति का हो, ऑपरेशन होने पर अगर खून की ज़रूरत पड़ती है तो उसे उसी ग्रुप का खून दिया जाएगा, तब जाति नहीं देखी जा सकती। तब धर्म नहीं देखा जा सकता। यदि उसी जाति के किसी व्यक्ति का खून दिया गया और उसका ग्रुप नहीं मिलता है तो वह उसको सूट नहीं करेगा। और यदि अन्य जाति के या अन्य प्रांत के या अन्य वर्ग के व्यक्ति का खून उसी ग्रुप का है और दे दिया जाता है तो वह वही काम करेगा, उसे सूट करेगा, उसे ठीक करेगा, स्वस्थ करेगा। मानवता के मायने समझे जाने चाहिए। आज दुनिया चांद सितारों की ओर बढ़ रही है, विज्ञान अपने चरम पर है। यदि मानव जाति में, यदि मानव में इतना भेद है, अशिक्षा के समय हुआ वह ठीक, वह क्षम्य है, किंतु आज के दौर में ऐसी असमानता, ऐसे घृणित विचार निंदनीय है। यदि ऐसी स्थिति आई तो जो स्थिति का जिम्मेदार है उसे क्षमा मांगनी चाहिए। जो मनुष्यता को दूषित करते हैं,
धर्म के नाम पर, जातियों के नाम पर मनुष्य का बंटवारा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और इस स्थिति को हटाने के लिए, समता, समान सम्मान पाने के लिए मैं पीड़ित भाइयों से कहूँगा कि उनकी संख्या कम नहीं है। 85% होते हैं SC ST OBC मिलाकर। उन लोगों को अपने मन से चुनाव लड़ने चाहिए, अपने कम से कम अपने संगठन में रहना चाहिए, ताकि वे अपने अधिकार अगर नहीं मिलते हैं तो उन्हें प्राप्त कर सकें। इंसानियत तो ये है कि ये बनावटी भेद ख़त्म कर दिए जाने चाहिए। आज के युग में भी ये होता है तो बड़ा शर्मनाक है। क्यों नहीं 85% होते हुए लोग इकट्ठे होकर समान विचारधारा वाले लोगों को, जो समानता, जो भेदभाव से पीड़ित हैं, क्यों नहीं एक जगह एकजुट होकर अपना हक हासिल करते हैं। इतने वोट से तो पूरी सरकार बन सकती है। धन्यवाद मित्रों। मैं वोट देने वालों से भी कहूँगा कि वे केवल और केवल अपने सम्मान को देखें, देश की एकता को देखें और उसके लिए और गणतंत्र के गौरव को समझें और अपने मत का सदुपयोग करें। अच्छी व्यवस्था वाले लोगों को वोट दें, चाहे वे किसी भी जाति धर्म के हों, लेकिन उनकी मानसिकता, उनके विचार शुद्ध होने चाहिए। समता को मानने वाले, समानता को मानने वाले, मानवता को मानने वाले होने चाहिए। जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर जो मानवता के टुकड़े करते हैं, जो मनुष्य जाति के टुकड़े करते हैं, वे मानवता के दुश्मन हैं। मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि सभी स्वर्ण भाई इस विचारधारा को मानते होंगे, और मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि सारे पीड़ित भाई, दलित भाई इसको नहीं समझते हैं, लेकिन अधिकांशतः इस सच्चाई को समझते हुए भी अनभिज्ञ जो बने रहते हैं, वे हमारी इस परिस्थिति के जिम्मेदार हैं। उन्हें समझना चाहिए। हम चाहे कितने भी खेमों में बैठे हुए हों, हमें विचार मेल ना खाने वाली पार्टियों में जाकर वोट सीट नहीं मांगनी चाहिए, टिकट नहीं मांगना चाहिए। हमें अपने संगठनों से खड़ा होना चाहिए, भले निर्दलीय खड़े हों। जब हम दूसरों के घर में जाएंगे, निरादर तो होगा ही, पिटाई होगी। और मैं उन भाइयों से भी कहता हूँ जो मंदिरों में जाने की जिद रखते हैं और मंदिरों में जाते हैं, अपनी बेइज्जती के बावजूद जो मंदिरों में प्रवेश करते हैं, वे समझें, अपने मान सम्मान को समझें। जहाँ तुम्हारी पूछ नहीं है, जहाँ जो तुम्हारा घर नहीं है, वहाँ तुम्हारा जाना तुम्हें सम्मान नहीं दिला सकता। धन्यवाद मित्रों। ध्यान रहे, मंदिर में जाएंगे तो हमारी अवज्ञा हो गई, अवहेलना होगी, सम्मान तिरस्कृत होगा ही। हम पढ़ें, लिखें और इनकी सच्चाई को समझें और जीवन को बनाएं। शिक्षा सब कुछ दे सकती है, आपको सिखा सकती है, समझा सकती है।
समृद्धि के शिखर पर ले जा सकती है। बच्चों को पढ़ाएं, खुद पढ़ें। धन्यवाद मित्रों।